Hello everyone, myself Patel Dixita from Ashwamek Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today I am talk about Standard 8 subject Science exercise of chapter number 3 Synthetic Fibers and Plastic. So, let's we start. Question number 1. Explain why some fibers are called synthetic. So, why some fibers are called synthetic? कुछ फाइबर को सिंथेटिक क्यों बोलते हैं? सो आंसर इज सम फाइबर आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दीज आर मैन मेड फाइबर. ओके, सो मैंने आपको बताया था कि फाइबर्स के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फाइबर एंड सेकंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर. सो सिंथेटिक फाइबर को कौन बनाता है? मैन. इसलिए उसे क्या बोला जाता है? मैन मेड फाइबर्स. ओके, सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स. उसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? केमिकल से. दीज आर मेड ऑफ सम यूनिट्स देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर में मैनी एस्टर अटैच होके क्या बनाते हैं? पॉलिएस्टर. सो मैनी यूनिट टुगेदर अटैच होते हैं, जॉइन होते हैं एंड एक चैन बनाते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नाइलॉन, रेयन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा. ओके, सो एग्जाम्पल के कौन कौन से दिए हैं? नाइलॉन, रेयन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. मार्क द करेक्ट आंसर. मीन्स ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है. मार्क द करेक्ट आंसर. सो first is rayon is different from synthetic fibers because option A, it has a silk like appearance. Option B, it is obtained from wood pulp. Option C, its fibers can also be moved like woven like those natural fibers. So rayon is different from synthetic fiber because इट्स सिल्क लाइक अपीयरेंस. अपीयरेंस सिल्क जैसा होता है. उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो दिखाव है वो कैसा है? सिल्क के जैसा. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. वो किससे ऑब्टेन होता है? वुड पल्प से. सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. ओके, देन question number 3. Fill in the blank with appropriate words. A. Synthetic fibers are also called blank or blank fibers. So synthetic fibers को मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल फाइबर और मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है. सो आंसर क्या आएगा? आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स. ओके, देन सेकेंड वन is synthetic fiber are synthesized from raw material called. So कौन से रॉ मटेरियल में से सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स में से. ओके, देन थर्ड ब्लैंक लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज अल्सो अ ब्लैंक. ओके, सो सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको बताया था. सिंथेटिक फाइबर एक क्या है? पॉलीमर है जिसमें मैनी, पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट. सो मैनी यूनिट मीन्स लाइक पॉलीएस्टर. पॉलीएस्टर में पॉली एस्टर. ओके, मीन्स मैनी एस्टर जॉइन होके क्या बनाते हैं? पॉलीएस्टर. उसी तरह से प्लास्टिक में पॉली इथिन. ओके, सो पॉलीइथिन जॉइन होके अटैच होके क्या बनाते हैं? पॉलीथीन. ओके, सो प्लास्टिक इज अल्सो अ पॉलीमर. क्या आंसर आएगा? पॉलीमर. ओके, सो आंसर इज पॉलीमर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
4. Give example which indicate that nylon fiber are very strong. So मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए थे कि नाइलॉन फाइबर जो है वो बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, लाइक रॉक क्लाइंबिंग में जो रोप्स यूज़ होते हैं उसमें क्या यूज़ होता है, नाइलॉन. ओके, सो आंसर इज फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स दैट इंडिकेट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट, पैराशूट एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग आर मेड फ्रॉम नाइलॉन. सो आप जानते ही हैं कि पैराशूट में जो रोप्स मीन्स वायर यूज़ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज पैराशूट जो है वो प्रेशर के साथ, आप देख सकते हो कि पैराशूट में जो है बहुत ही ज़्यादा एयर प्रेशर होता है, सो उसमें बहुत ही स्ट्रांग वायर चाहिए. तो उसमें पैराशूट में एंड रोप मीन्स रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स चाहिए उसमें नाइलॉन के वायर्स का यूज़ होता है. देन नाइलॉन इज़ यूज इन मेकिंग सीट बेल्ट्स. ओके, सीट बेल्ट्स में नाइलॉन का यूज़ होता है. फिशिंग नेट्स एंड टायर कोट्स. ओके, देन नाइलॉन इज़ यूज इन मेकिंग स्पोर्ट्स एसेसरी लाइक रैकेट्स. सो किस किस में नाइलॉन यूज़ होता है, पैराशूट, ropes of rock climbing, making seat belt, fishing net, tire rod cords and sport accessory like racket. ओके, सो आपने देखा होगा फुल रैकेट जो खेलते हैं उसमें उसके जो वायर्स होते हैं रैकेट के वो किसके बने होते हैं, नाइलॉन के. ओके, सो आंसर इज दिस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. Explain why plastic containers are favored for storing food. Okay, so फूड का स्टोरेज करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ क्यों होता है, बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. मैंने आपको पहले भी बताया था प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आइटम. सो फूड आइटम्स के जो भी इंग्रेडिएंट्स है उससे प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए प्लास्टिक कंटेनर फूड स्टोरेज के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स का. ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो मैंने आपको पहले भी बताया ही है, हमने जब यूनिट का डिस्कस किया था तब देखा है कि डिफरेंट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो थर्मोप्लास्टिक जो है कैन नॉट बी बैंड. ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैंड नहीं हो सकता एंड इट विल बी ब्रेक इफ वी अटेम्प्ट टू बैंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, एंड थर्मोप्लास्टिक कैन बी बैंड इजीली. ओके, सो थर्मोप्लास्टिक में क्या आएगा, कैन बी बैंड, इट विल बी ब्रेक, अटेम्प्ट टू बैंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. एंड थर्मोप्लास्टिक में क्या आएगा, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बैंड इजीली. मीन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैंड नहीं हो सकता, जब उसे बैंड करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा. एंड थर्मोप्लास्टिक जो है उसमें क्या होगा, सो इट इज़ डिफरेंट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, सो थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बैंड इजीली. देन on heating the thermoplastic it becomes soft and can be mold and reshape easily. उसे easily reshape किया जा सकता है. बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होगा, कैन बी बैंड, इट विल बी ब्रेक if we attempt to bend thermosetting plastic. And on heating thermosetting plastic it can be softened. This is reason it cannot be shaped once it is mold. So उसे एक बार अगर मोल्ड किया जा सके
जाए, मोल्ड किया जाए तो उसे रीसेप नहीं कर सकते. क्लियर दैट? सो इट इज़ डिफरेंट बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Explain why the following are mode of thermosetting plastic: saucepan handles, electric plug switch or plug boards. Okay, so why the following are made of thermosetting plastic? ये thermosetting plastic से क्यों बनाए जाते हैं? So मैंने आपको पहले भी बताया था कि thermosetting plastic जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स है. ओके, मीन्स उसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से उसे मीन्स स्विच है, फ्राई पैन के हैंडल है, इलेक्ट्रिक जो भी आइटम है वो किससे बनाई जाती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. कैटेगरीज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. ओके, सो हमें क्या करना है? अलग अलग डिवाइड करना है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है. कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन बी नॉट रिसाइकल्ड. ओके, so first one is telephone instrument. so telephone instrument जो है वो रिसाइकल हो सकते हैं या फिर रिसाइकल नहीं हो सकते. सो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो है वो थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं, तो उसे क्या किया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं टेलीफोन, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स बैड कंडक्टर्स है, सो कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. देन प्लास्टिक टॉयज. सो प्लास्टिक टॉयज कैन बी रिसाइकल्ड. देन कुकर हैंडल्स. सो कुकर हैंडल्स जो है वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं. सो उसमें भी क्या आएगा? कैन नॉट बी रिसाइकल. ओके, सो कैन नॉट बी रिसाइकल में यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड टेलीफोन, ये कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में आएगा. देन कैरी बैग्स मीन्स पॉलीथीन, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स. सो ये सब रिसाइकल में आएगा. ओके, ओनली 3 ऑब्जेक्ट जो है वो कैन नॉट बी रिसाइकल में आएंगे: कुकर्स हैंडल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट. ओके, एंड बाकी के सब जो है वो कैन बी रिसाइकल्ड में आएंगे: प्लास्टिक चेयर, कौन कौन से? प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक टॉयज, द प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड कैरी बैग एंड बॉल पॉइंट पेन्स. ओके, सो ये सारे किस में आएंगे? कैन बी रिसाइकल, उसे रिसाइकल किए जा सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. राना wants to buy shirts for summer. Should we buy cotton shirt or shirt made from synthetic material? Advise Rana giving your reason. So राना क्या करना चाहता है? एक शर्ट खरीदना चाहता है समर में पहनने के लिए. सो हम सब जानते हैं कि समर में कौन से मटेरियल का क्लोथ्स हमें पहनना चाहिए? यस, कॉटन शर्ट. ओके, एंड वाई, ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज कॉटन जो है वो स्वेट को सॉक कर लेता है. मीन्स हमारा जो स्वेट है, पसीना है, उसे शॉक कर लेता है एंड द बॉडी out of the body and expose it to environment. Thus it helps in evaporating the sweat and help in cooling our body. Okay, so सिल्क जो है वो easily evaporate नहीं होने देता. मीन्स
शॉक जल्दी शॉक नहीं करता एंड जल्दी इवोपरेट भी नहीं होने देता, बट कॉटन जो है, कॉटन मटेरियल वो इजीली शॉक कर लेता है। सो इसीलिए हमें गर्मी में कौन सी शर्ट्स या कौन से क्लॉथ पहनने चाहिए, कॉटन के बने हुए शर्ट्स, एंड बिकॉज ये जो है वो इजीली स्वेट को क्या कर लेते हैं, शॉक कर लेते हैं। ओके, इसीलिए हमें कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, कॉटन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन corrosive in nature. Plastic are non-corrosive in nature. They do not react even if they come in contact with strong chemical. For example, the cleaning chemicals that we use at home are stored in plastic bottles instead of metal containers. Then next question number 11, should the handle and bristle of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. So हमें थिंक करना है एंड देन राइट करना है। ओके, सो टूथब्रश का हैंडल है एंड ब्रिस्टल्स मीन्स हम जो उसके जो हेयर होते हैं वो एक ही मटेरियल के बने होते हैं या अलग अलग, वो हमें थिंक करके लिखना है। सो look at here, answer is the handle and bristle of the toothbrush should not be made of the same material, as the handle of the toothbrush should be hard and strong while the bristle should be soft and flexible. Okay, so टूथब्रश का हैंडल जो होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, हार्ड होता है, जबकि उसके जो ब्रिस्टल होते हैं मीन्स हेयर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। सो इसकी वजह से जो टूथब्रश का हैंडल है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, एंड ब्रिस्टल कैसे होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। सो उसकी वजह से वो जो दोनों मटेरियल है वो सेम नहीं होते। देन क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। तो हमने पहले भी देखा था प्लास्टिक जो है वो नॉन रिसाइकल है, उससे पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है एंड वो उसका कंपोस्ट मीन्स प्लास्टिक डिकम्पोस्ट, उसका कंपोस्ट नहीं हो सकता। ओके, इसकी वजह से प्लास्टिक का यूज़ हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सो आंसर इज़ वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, वंस इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट दे कॉज पॉल्यूशन। ओके, प्लास्टिक क्या करता है, पॉल्यूशन। इफ बर्न दे रिलीज पॉइजनस गैसेस and the plastic bags thrown the garbage bum are swallowed by animal, choke their respiratory system and cause फैसिलिटीज़ इन एनिमल। ओके, सो प्लास्टिक बहुत सारी तरह से हार्मफुल है, सो इसकी वजह से हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द प्लास्टिक फ्रेजेस गिवन इन कॉलम बी। ओके, सो ए एंड बी दिया है, सो हमें क्या करना है, कॉलम मैच करनी है। सो फर्स्ट वन इज पॉलिएस्टर, सो प्रिपेयर बाय यूजिंग वुड पल्प, सो पॉलिएस्टर वुड पल्प में से नहीं बनता। देन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग। ओके, तो उसमें क्या आएगा, नायलॉन। एंड सी यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर में क्या आएगा, टेफलॉन। एंड फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजिली, सो पॉलिएस्टर में क्या आएगा, ऑप्शन
D. Fabric do not wrinkle easily. Then second one is Teflon. So Teflon में क्या आएगा? Used to make non-stick cookwares. Okay. Then third one is rayon. So rayon prepare by using wood pulp. Okay. And last one is nylon. So used for making parachute and stocking. Okay. So this question is complete. Then question number 14. Manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest. Comment. So इस पे कमेंट करना है. मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ओके. सो हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो उसमें वुड पल्प यूज़ होता है. ओके. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज इफ़ वी यूज़ नेचुरल फाइबर the raw materials from them have to be derived from the plants. Means natural fiber जो है like jute, okay, silk and wool जो है वो हमें animals से मिलता है, but cotton and jute हमें कहाँ से मिलता है प्लांट में से. ओके. सो नेचुरल फाइबर में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो कहाँ से मिलता है हमें? ट्रीज से. ओके. सो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर आर एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. क्लियर दैट? नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू सो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इसकी वजह से जो स्विच है, वायर्स है, इलेक्ट्रिक जो भी मटेरियल है वो किससे बनाया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से. ओके. सो इन ऑर्डर टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी विल डिज़ाइन अ सर्किट. For that, we need a bulb, some wires, a battery, a piece of metal and a plastic pipe as shown in the figure below. यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें थर्मोप्लास्टिक से बनाया हुआ एक रॉड रखा गया है एंड फर्स्ट में क्या दिया गया है? मेटल. ओके. सो फर्स्ट में क्या